पर दोस्तों आज हमारे पास आया है इमरजेंसी लाइट रिपेयर होने के लिए। दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहां पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो टार्च है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, और इसके अंदर जो समस्या है वो है इसका स्विच। तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और हम इस स्विच को दोस्तों दबाते हैं तो ये जो हमारी टार्च है वो नहीं जलती है, और कभी कभी जल जाती है, फिर ये ऑफ़ नहीं होती है, और जब ऑफ़ हो जाती है तो ये जलती नहीं है। तो इसका जो स्विच है बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से आवाज़ कर रहा है, और यहाँ पर ये जो टार्च है वो नहीं जल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दबाते हैं तभी ये हमारी जलती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टार्च है वो यहाँ पर टॉर्च जल चुकी है। तो हम इसको जब बंद करते हैं तो कभी कभी ये बंद नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इस स्विच को दबा रहे हैं। ये जो टॉर्च है दोस्तों देखिए किस प्रकार यहाँ पर हरकत कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस स्विच को काफ़ी टाइट दबाते हैं तो कभी कभी ये बंद हो जाती है और कभी कभी ये बंद नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो टॉर्च है बंद हो चुकी है। तो इसके अंदर दोस्तों कमी सिर्फ इस स्विच के अंदर है, और ये जो हमारी इमरजेंसी लाइट या टॉर्च है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखना है और समझना है तभी आप वीडियो को पूरा देखें, या फिर वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें आगे से इस टॉर्च को खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलना दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको आगे की जो बॉडी है इसको यहाँ पर खोलना है, और इसके अंदर एक शीशा होगा, इसको आपको बहुत ही सावधानी से दोस्तों निकालना है, कभी कभी ये टूट जाता है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके अंदर एक एलईडी लगी है और इसके अंदर ये कटोरी है। तो ये जो कटोरी है दोस्तों वो अंदर से इसकी जो वायरिंग है वो अंदर से इसकी कटोरी बिल्कुल फिक्स है, और इसका जो स्विच है दोस्तों यहाँ पर ये स्विच है। तो इस स्विच के पीछे दो वायर लगे हैं, तो हमें इस स्विच को निकालना है और फिर इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमें इस टॉर्च को खोलने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे पेंच लगे हैं, तो हम इन पेंचों को खोल लेते हैं। तभी जो टॉर्च है दोस्तों तभी हम इस स्विच को रिपेयर कर सकते हैं। जब तक हम इस टॉर्च को ना खोलेंगे तब तक ये दोस्तों रिपेयर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमें इस छोटे छोटे पेंचों को यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम छोटे छोटे पेंचों को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो छोटे छोटे पेंच हैं वो हमने यहाँ पर खोल लिए हैं। अब आपको टॉर्च को उल्टा करना है, और दोस्तों जो पेंच हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टॉर्च के पेंच हैं दोस्तों देखिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको भी बहुत ही अच्छे से इनको रखना है दोस्तों, कभी कभी ये खो जाते हैं, फिर हमारी जो टॉर्च है वो ढीली हो जाती है। तो यहाँ पर हम पेंच को भी एक साइड यहाँ पर रख देते हैं। अब दोस्तों इस टॉर्च को बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉर्च है आपको हल्के से यहाँ पर खोलना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो टॉर्च है यहाँ पर हमारी टॉर्च खुल चुकी है। तो टॉर्च के अंदर आपको एक बैटरी देखने को मिलेगी, एक एलईडी लगी होगी, और एक पीछे की साइड यहाँ पर भी एलईडी लगी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है और एक चार्जिंग प्लेट लगी हुई है, और यहाँ से दोस्तों मेन हमें काम करना है इस स्विच में। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम इस स्विच को रिपेयर करने वाले हैं बिना स्विच को बदले ही, और ये जो टॉर्च है दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें। आपके पास नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये स्विच है काफ़ी दोस्तों गंदा हो चुका है, और स्विच के अंदर देखिए बहुत सारी जंग आ चुकी है। तो जंग दोस्तों क्यों आती है? तो यहाँ पर जब भी दोस्तों हम टॉर्च को जलाते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं, या फिर टॉर्च हमारी कभी पानी पर गिर जाती है। जब हम लोग खेत पर जाते हैं टॉर्च को लेकर तो हमारे हाथ पानी में गीले होते हैं और हम इसको टॉर्च को जलाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर जंग आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन है बिल्कुल यहाँ पर काला काला हो चुका है, और चारों तरफ इसके जंग आ चुकी है। तो ये सब होता है हमारी टॉर्च भीगने से। इसको आप कैसे रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस बटन के चारों तरफ जंग लगी हुई है, तो सबसे पहले हमें इस बटन को साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टॉर्च का जो स्विच है दोस्तों इसको बिल्कुल यहाँ पर साफ़ कर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है, लेकिन हम
इसको दबाते हैं तो ये नहीं जलता है। तो बस आपको बिल्कुल छोटा सा काम करना है। अगर आपके पास बाइक का पुराना मोबियाइल है या नया मोबियाइल है तो आपको मोबियाइल लेना है और दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा जो मोबियाइल है वो स्विच के अंदर यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप मोबियाइल थोड़ा सा इस स्विच के अंदर डालोगे तो जो आपकी इमरजेंसी लाइट है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और जो आपकी टॉर्च है दोस्तों, इस टॉर्च का जो बटन है वो दबाने पर नहीं जल रहा था और कभी कभी जल जाती थी तो ये नहीं बंद होती थी। तो ये सारी समस्या दोस्तों इस स्विच से आ रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम मोबियाइल का बिल्कुल थोड़ा सा जो मोबियाइल है बिल्कुल थोड़ा सा दोस्तों इस स्विच के अंदर यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हल्का सा बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने हल्का सा बिल्कुल मोबियाइल डाला है और ये जो मोबियाइल है वो स्विच के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्विच के अंदर हल्का हल्का सा गैप होता है और जिसकी वजह से ये जो मोबियाइल है वो अंदर इस स्विच के चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर काम करेगा। इसके अंदर जंग आ जाती है जिसकी वजह से दोस्तों ये जो इमरजेंसी बटन है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारी टॉर्च है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। देखिए शायद आपको यहाँ पर दिखाई देती हो। तो यहाँ पर दोस्तों इस जो बटन को हम यहाँ पर दबाते हैं तो देखिए बिल्कुल आसानी से ही जो हमारी इमरजेंसी लाइट है, टॉर्च है, बिल्कुल यहाँ पर जल चुकी है। हम जब इसको दबाएंगे तो ये जो हमारी इमरजेंसी लाइट है बंद हो जाएगी। इस लाइट में दो तरीके से ये लाइट जलती है। एक बार बटन दबाने पर ये बिल्कुल सीधा जलती है और दूसरे बार बटन दबाने पर ये दोस्तों लुप लुप कर जलती है। इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर ये हमारी इमरजेंसी लाइट है बिल्कुल यहाँ पर छूने से ही दोस्तों ये जो हमारी इमरजेंसी लाइट है बिल्कुल यहाँ पर चालू हो चुकी है। दोबारा इसको दबाएंगे तो ये जो हमारी इमरजेंसी लाइट है जलेगी बुझेगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन है दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है और जैसे ही दोस्तों हम इसको दबाएंगे और ये जो हमारी इमरजेंसी लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे दोस्तों ये जलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा जल रही है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इमरजेंसी लाइट है वो जलेगी बुझेगी। तो यहाँ पर ये जो बटन है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से इमरजेंसी लाइट का जो स्विच है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम करने लगा है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि अगर आपके पास इमरजेंसी लाइट है और उसका स्विच काम नहीं कर रहा है सही तरीके से तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोबियाइल लेना है, चाहे आपके पास पुराना हो या नया हो, आपको हल्का सा स्विच पे डाल देना है और आपका जो स्विच है दोस्तों इमरजेंसी लाइट का बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी लाइट है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुकी है। जैसे हम स्विच को दबाएंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बंद हो चुकी है और हम इस टॉर्च को यहाँ पर फिट कर देंगे और ये जो हमारी टॉर्च है इमरजेंसी लाइट है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आपके पास नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा पहुँचती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।